हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके खिलाफ किसी मुकदमे में झूठी एफआईआर लिखवा दी गई है या फिर कोई सच्ची एफआईआर लिखवा दी गई है, तो इन दोनों तरीकों में, इन दोनों चांस में आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और इस एफआईआर को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। क्योंकि ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने ऊपर लगी हुई झूठी एफआईआर को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में पूरी देखिएगा, वीडियो में बनी रहेगा ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर तरीके के लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके के लोग भी होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपको परेशान करने के लिए, और कुछ ऐसे ही लोग आपके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ ऐसे ही तत्व आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर तैयार करवा के लिखवा देते हैं, रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो आपको कैसे उस एफआईआर को कैंसिल करवाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम झूठी एफआईआर की बात करते हैं। तो अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है पुलिस थाने में, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पुलिस से मिलने का आपको कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर झूठी एफआईआर तैयार हो गई है, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी है, तो आप सोचेंगे पुलिस को मिल लूं, मिठाई खिला दूं तो उससे कुछ मेरा काम बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस को और ये लगेगा कि आप तो बहुत दबाव में हैं और उसने जिसने लिखवाई है झूठी एफआईआर, तो उसने भी कोई ना कोई सोर्स लगवा के ही एफआईआर लिखवाई होगी। क्योंकि इतनी जल्दी एफआईआर तो पुलिस भी दर्ज नहीं करती है, सही केसों में नहीं करती, वो झूठे केस में कहां से करेगी। झूठे केस में भी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो आप समझ जाना कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई है और कहीं ना कहीं सोर्स का या फिर कोई मिठाई विठाई का यूज करा गया है। तो दोस्तों, अगर ये एफआईआर आपके खिलाफ हो गई है, तो आपके पास दो रास्ते हैं इस चीज से बचने के लिए, एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए। सबसे पहला कोर्ट, और दूसरा आपके पास आता है प्रूफ या गवाह। कोर्ट वाला नहीं कि आपके पास केस शुरू होगा, उससे पहले भी एक कोर्ट का रास्ता होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर हम कोर्ट की बात करें तो सीआरपी सेक्शन 482 आपको हाई कोर्ट जाने की परमिशन देता है और वहां पे एप्लीकेशन लगाने की पावर देता है कि अगर आपको पता चल गया कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में जाइए कि अपनी एप्लीकेशन लगाने सीआरपीसी अंडर सेक्शन 482 के तहत। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो मैंने प्रूफ की बात की थी, इसमें आप सारे प्रूफ दाखिल कीजिए और आप बताइए कि घटना वाले दिन आप कहाँ थे। या तो उसमें वीडियो के प्रूफ हो, ऑडियो के प्रूफ हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, या किसी के गवाह आपके पास हो कि हाँ आप उसके पास बैठे हुए थे इस टाइम पे जिस समय झूठी एफआईआर के दिन आपके पास खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई होगी। क्योंकि झूठी एफआईआर कभी भी सही नहीं होती है और सारे उनके फैक्ट भी गलत ही होते हैं। क्योंकि झूठी एफआईआर को उसको क्या पता कि आप कहाँ थे, क्या पता आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हो कि सरकारी आदमी हो और उसकी गवाही आपके साथ काम आ जाए। इसलिए एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई जाती है जिसमें हाई कोर्ट ये तय करता है, अगर उसको आपके प्रूफ और आपके जितने भी उसने आपने गवाह दिए हैं उनको लगता है कि आपका सबूत बेगुनाही का सबूत है ये, तो वो आपके खिलाफ लगी हुई एफआईआर को खारिज कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर होगा कि वो एफआईआर को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर ये है। हाई कोर्ट ये डायरेक्शन भी दे सकती है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल की गई है और वो कैंसिल की जाए, और जिसने लिखवाई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों, ये एक बात समझिए कि अगर जरूरी नहीं है कि आपके जो ग्राउंड दिए हैं उसको माना ही जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है कोर्ट द्वारा कि भाई हम नहीं मानते हैं, तो वो कोर्ट क्या करेगी, इस पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। फिर आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी चल चुका है, ट्रायल भी शुरू हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, एंटीसिपेटरी बेल लीजिएगा। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है उसका मैं एक अलग से वीडियो पूरा बना चुका हूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या करती है, एंटीसिपेटरी बेल ये करती है कि आपको पुलिस के अरेस्ट से पहले ही आप बेल ले लेते हैं। यानी आपके अरेस्टिंग के वारंट भी नहीं निकले होते हैं और कोर्ट आपको बेल दे देती है, और बेल देने के बाद वो बेल लेके आप आराम से घूम सकते हैं। आपका केस भी चलता रहेगा और आप बेल पे बाहर रहेंगे, पुलिस भी आपको एक बार भी अरेस्ट करने नहीं आएगी। ये तो पूरी बात हुई हमारे झूठी एफआईआर की, यानी झूठी एफआईआर अगर किसने आपके खिलाफ करवाई है उसकी। अब बात करते हैं हम कि अगर किसी ने सही एफआईआर करवा दी है तो उससे बचने के क्या तरीके हैं। देखिए दोस्तों, उससे बचने के भी सेम तरीके, तीन तरीके तो यही आएंगे। जैसे कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सीआरपी सेक्शन 482 में एप्लीकेशन लगाने हाई कोर्ट। दूसरा इसमें आता है आपके प्रूफ, आपके गवाह होने चाहिए। तीसरा इसमें आता है एंटीसिपेटरी बेल, कि भाई ये तीन चीजें तो कॉमन है, जो आपको पहले करी थी वो इसमें भी करना पड़ेंगी, चाहे सही एफआईआर क्यों ना हो। अब इसमें क्या होता है, फिर नेक्स्ट आप कदम क्या उठाएंगे अपने बचने के लिए। क्योंकि देखो, हर आदमी चाहे धोखे से अगर उससे कोई काम हो गया है तो बचना तो चाहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज बचना है तो आप सबसे पहले वो प्रूफ खत्म करें जो आपको साबित करते हो कि ये घटना के टाइम आप यहीं थे, या ये चीज इंडिकेट करते हो कि आप यहीं पर मौजूद थे, या आपके द्वारा ही घटना की गई है। तो उस प्रूफ को पहले तो सफा कीजिए, खत्म कीजिए, कोई प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, आप पुलिस से मिलिए, पुलिस से मिलने के बाद मिठाई विठाई कुछ खाएं तो खिलाइए मिठाई विठाई, ताकि वो चीज भी आपकी क्लियर रहे। और अगर तीसरी बात आती है कोई इंजरी की, सामने वाले को इंजरी हुई है,
और डॉक्टर वगैरह के पास वो मेडिकल के लिए गए। तो आजकल मेडिकल वाले भी इतने बेईमान हो गए हैं, कई केस ऐसे आते हैं कि बेचारे वो भी पैसा लेके गलत रिपोर्ट बना देते हैं। तो दोस्तों ये चीज भी आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है और इस तरीके से भी आप अपना एफआईआर कैंसिल करवा सकते हैं या फिर केस ही अब पलट सकते हैं, अपनी तरफ केस ले लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई हो ही हो, कि जरूरी नहीं है और आप गलत ही हो। कई लोग ऐसे गलत भी होते हैं जो आपके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। दोस्तों अगर कोई नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंस। थैंक यू।